मुंबई के विरार, पश्चिम में स्थित है ग्लोबल सिटी। यहीं पर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट बने हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोग रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी दिल दहलाने वाली कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, 30 जनवरी 2018 को इस सोसाइटी में रहने वाले लोग जब नीचे आ जा रहे थे, तभी उन्हें तेज बदबू आती महसूस हुई। वैसे तो यह बदबू पिछले 2 दिनों से महसूस हो रही थी, लेकिन उस दिन बदबू असहनीय थी। कई दिन से बदबू की वजह से लोग नाक बंद कर आते जाते थे। उन्हें यह पता नहीं लग रहा था कि आखिर दुर्गंधा कहाँ से रही है। सोसाइटी के गार्डों ने भी इधर-उधर देखा कि कहीं कोई बिल्ली या कुत्ता तो नहीं मर गया, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। 30 जनवरी को 9 बजे के करीब सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए और यह पता लगाने में जुट गए कि आखिर बदबू आ कहाँ से रही है। थोड़ी देर की कोशिश के बाद उन्हें पता चल गया कि बदबू और कहीं से नहीं, बल्कि सेप्टिक टैंक के चैम्बर से आ रही है। किस फ्लैट की? टॉयलेट का पाइप बंद है। यह पता लगाने और उसे खुलवाने के लिए सोसाइटी के लोगों ने 2 सफाई कर्मियों को बुलवाया। सफाई कर्मचारियों ने चेक करने के बाद पता लगा लिया कि सोसाइटी की सी विंग के फ्लैटों का जो पाइप सेप्टिक टैंक में आ रहा था, वह बंद है। सी विंग में 5 फ्लैट थे, उन्हीं का पाइप नीचे से बंद हो गया था। पाइप बंद होना आम बात होती है, जो आए दिन फ्लैटों में देखने को मिलती रहती है। सफाई कर्मियों ने जब वह पाइप खोलना शुरू किया तो उसमें मांस के टुकड़े मिले। पाइप में मांस के टुकड़े फंसे हुए थे, जिन की कारण बदबू वहां फैल रही थी। सोसाइटी के लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि किसी ने मांस डस्टबिन में फेंकने के बजाय फ्लैट में क्यों डाला। जब पाइप में मांस ज्यादा मात्रा में निकलने लगा तो सफाई कर्मियों के अलावा सोसाइटी के लोगों को भी आश्चर्य हुआ। शक होने पर सोसाइटी के एक पदाधिकारी ने पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दे दी। सूचना मिलने पर अरनाला थाने के इंस्पेक्टर राकेश माने पैराडाइज सोसाइटी पहुंच गए। पाइप में फंसा मांस देखकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। उसी दौरान उन्हें उस मांस में इंसान के हाथ की 3 उंगलियां दिखीं। उंगलियां देखते ही उन्हें माजरा समझते देर नहीं लगी। वह समझ गए कि किसी ने कत्ल करके लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह ठिकाने लगाने की कोशिश की है। जल्दी ही यह बात पूरी सोसाइटी में फैल गई, जिसके चलते आदमियों के अलावा तमाम महिलाएं भी वहां जुटने लगीं। इसकी सूचना पालघर के एसपी राणा सिंह और डीवाईएसपी सुखदेव सिंह के अलावा अपने थाने के सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत सुदागर को दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम में यह सूचना प्रसारित होने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मांस के समस्त टुकड़े अपने कब्जे में लिए। पुलिस की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि जिसकी हत्या की गई है, वह इसी सोसाइटी का रहने वाला था या फिर कहीं बाहर का। जिस पाइप में मांस के टुकड़े फंसे मिले थे, वह पाइप सी विंग के फ्लैटों का था। इससे यह बात साफ हो गई थी कि कत्ल इस विंग के ही किसी फ्लैट में किया गया है। सी विंग में 5 फ्लैट थे। पुलिस ने उन फ्लैटों को चारों ओर से घेर लिया ताकि कोई भी वहां से पुलिस की मर्जी के बिना कहीं न जा सके। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बुला ली गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने उन सभी फ्लैटों की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के लिए पुलिस फ्लैट नंबर 602 में पहुंची। वह फ्लैट बाहर से बंद था। लोगों ने बताया कि वैसे तो इस फ्लैट की मालिक पूनम है, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने यह फ्लैट पिंटू के एक आदमी को किराए पर दे दिया था। वही इसमें रहता है, उस समय वहां नहीं था, इसलिए सोसाइटी के लोगों की मौजूदगी में पुलिस ने उस फ्लैट का ताला तोड़कर तलाशी ली तो वहां इंसान की कुछ हड्डियां मिली। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि कत्ल इसी फ्लैट में किया गया था। कत्ल किसका किया गया था, यह जानकारी पिंटू से पूछताछ के बाद ही मिल सकती थी। बहरहाल पुलिस ने मांस के टुकड़े, हड्डियां आदि अपने कब्जे में ली। थोड़ी कोशिश करके पुलिस को पिंटू का फोन नंबर भी मिल गया था।
वह कहीं फरार न हो जाए, इसलिए पुलिस ने बड़े रेलवे स्टेशनों, बस अड्डे व हवाई अड्डे पर भी पुलिस टीमें भेज दी। इसके अलावा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत सुदागर ने पिंटू का मोबाइल नंबर मिलाया। इत्तेफाक से उसका नंबर मिल गया। उन्होंने अपनी पहचान छिपाते हुए किसी बहाने से उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया। उसने आने के लिए हाँ कर दी तो वहां पुलिस टीम भेज दी गई। वह आया तो सादा लिबास में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया। 35 वर्षीय पिंटू को हिरासत में लेकर पुलिस थाने लौट आई। एसपी राणा सिंह की मौजूदगी में जब उससे उसके फ्लैट नंबर 602 में मिली मानव हड्डियों और मांस के बारे में पूछताछ की गई तो थोड़ी सी सख्ती के बाद उसने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने 54 वर्षीय लंगोटिया यार राजेश कोल्टकर की हत्या की थी। पुलिस ने मृतक के शरीर के अन्य हिस्सों के बारे में पूछा तो पिंटू ने बताया कि उसने राजेश की लाश के करीब 500 टुकड़े किए थे। कुछ टुकड़े टॉयलेट में फ्लश कर दिए और कुछ टुकड़े टेरन से सफर के दौरान फेंक दिए थे। पिंटू के अनुसार उसने सिर तथा हड्डियां भायंदर की खाड़ी में फेंकी थी। राजेश पिंटू का घनिष्ठ दोस्त था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच दुश्मनी हो गई? दुश्मनी भी ऐसी कि पिंटू ने उसकी हत्या कर लाश का कीमा बना डाला। इस बारे में पुलिस ने पिंटू से पूछताछ की तो इस हत्याकांड की दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। अपनी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस थी। एक दिन राजेश ने पिंटू से कहा कि अगर वह प्रिंटिंग प्रेस के काम में 1 लाख रुपए लगा दे तो पार्टनरशिप में प्रिंटिंग प्रेस का धंधा किया जा सकता है। पिंटू इस बात पर राजी हो गया और उसने 1 लाख रुपए अपने दोस्त राजेश को दे दिए। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर धंधा करने लगे। पिंटू मार्केट का काम देखता था। कुछ दिनों तक तो दोनों की साझेदारी ईमानदारी से चलती रही, पर जल्द ही राजेश के मन में लालच आ गया। वह हिसाब में हेराफेरी करने लगा। पिंटू को इस बात का आभास हुआ तो उसने साझेदारी में काम करने से मना करते हुए राजेश से अपने 1 लाख रुपए वापस मांगे। काफी कहने के बाद राजेश ने उसके 40,000 रुपए तो वापस दे दिए, लेकिन 60,000 रुपए वह लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। पिंटू जब भी बाकी पैसे मांगता तो वह कोई न कोई बहाना बना देता था। वह उसे लगातार टालता रहा। इसी दौरान पिंटू को सूचना मिली कि राजेश 54 साल की उम्र में शादी करने वाला है। इस बारे में पिंटू ने उससे बात की तो राजेश ने साफ कह दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, पहले वह शादी करेगा, इसके बाद पैसों की व्यवस्था हो जाएगी तो दे। राजेश की यह बात पिंटू को बहुत बुरी लगी। वह समझ गया कि राजेश के पास पैसे तो हैं, लेकिन वह देना नहीं चाहता। लिहाजा उसने दोस्त को सबक सिखाने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि वह राजेश को ठिकाने लगाएगा। योजना बनाने के बाद उसने विरार क्षेत्र की पैराडाइज सोसाइटी में फ्लैट नंबर 602 किराए पर ले लिया। वह फ्लैट पूनम टपरिया नाम की महिला का था। किशन कभी कभी अकेला ही उस फ्लैट में सोने के लिए चला आता था। योजना के अनुसार 30 जनवरी 2018 को पिंटू अपने दोस्त राजेश कोल्टकर को लेकर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट में गया। फ्लैट में घुसते ही पिंटू ने उससे अपने 60,000 रुपए मांगे। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान पिंटू ने कमरे में रखा डंडा राजेश के सिर पर मारा। एक ही प्रहार में राजेश फर्श पर गिर गया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। राजेश की मौत हो जाने के बाद पिंटू के सामने सबसे बड़ी समस्या उसकी लाश को ठिकाने लगाने की थी। इसके लिए उसने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अश्वनी बिद्रे गोरे की हत्या से संबंधित जानकारियां इकट्ठा की ताकि पुलिस को आसानी से गुमराह किया जा सके। उसने यूट्यूब पर भी डैड शरीर को ठिकाने लगाने के वीडियो देखा। उनमें से उसे एक वीडियो पसंद आया जिसमें लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उन्हें ठिकाने लगाने का तरीका बताया गया था। यह तरीका उसे आसान भी लगा क्योंकि वह मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान की पढ़ाई कर चुका था। इसके लिए तेजधार के चाकू की जरूरत थी। पिंटू सांताकुरज इलाके की एक दुकान से बड़ा सा चाकू
और चाकू को तेज करने वाला पत्थर खरीद लाया। फ्लैट पर पहुंचकर पिंटू ने सबसे पहले राजेश कोल्टकर की लाश का सिर धड़ से अलग कर उसे एक पॉलीथीन में रख लिया। इसके बाद उसने लाश के 500 से अधिक टुकड़े कर दिए। शरीर की हड्डियों और पसलियों को उसने तोड़कर अलग कर लिया था। वह मांस के टुकड़ों को टॉयलेट की फ्लश में डालता रहा। सिल और हड्डियां उसने भायंदर की खाड़ी में फेंक दी। कुछ हड्डियां उसने पॉलीथिन की थैली में भरकर ट्रेन से सफर के दौरान रास्ते में फेंक दी थी। उसका फोन भी उसने तोड़कर फेंक दिया था। उधर राजेश कई दिनों से घर नहीं पहुंचा तो उसकी बहन अंधा गोखले परेशान हो गई। उसने भाई को फोन करके बात करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन बंद मिला। फिर वह 3 फरवरी को मीरा रोड के नया नगर थाने पहुंची और पिछले 4 दिनों से लापता चल रहे भाई राजेश की गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने पिंटू से पूछताछ के बाद राजेश का सिर बरामद करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मिला। अंततः जरूरी सबूत जुटाने के बाद हत्या आरोपी पिंटू को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।